Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcome all of you in my channel Ultimate Science, and I hope that all of you are watching my videos, liking my videos, and learning a lot from my videos. Thanks for your wonderful support. Good morning, friends. Myself Satish Kalra. Welcomes all of you in my channel Ultimate Science. और आज हम लेके आए बेटा क्लास +2 चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशंस। और आज का हमारा टॉपिक है, और टॉपिक इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देयर टाइप्स एंड कंसेप्ट ऑफ एजियोट्रॉप्स। सो पहला पार्ट जो हम आज करने जा रहे हैं, हमारा आज का पहला टॉपिक इज़ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। बच्चे, आपने मेरे पिछले वीडियो में राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा। राउल्ट्स लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, the partial vapor pressure of any component present in a solution is always equal to product of partial vapor pressure of that component in pure state and mole fraction of component। तो ये उसी से रिलेटेड है, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसे हम डिफरेंस के हिसाब से करेंगे। आइडियल सॉल्यूशंस इधर आ गया हमारे पास, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होता है आइडियल सॉल्यूशंस? ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट पॉइंट, those solutions in which each component obeys राउल्ट्स लॉ। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हर कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो करे, भले वो सॉल्वेंट है भले वो सोल्यूट है, देन दिस इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इट मीन्स हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट, हमें पी ए गिवन है, दैट इज पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हम इसका कंपैरिजन करेंगे इस प्रोडक्ट से, पी नॉट इंटू एच से। ये अलग ये अलग। तो हम क्या देखेंगे, द वैल्यू ऑफ पी ए यानी कि पार्शियल वेपर प्रेशर सॉल्वेंट जो है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू पी नॉट इंटू एच से, यानी कि वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। ठीक है, सेम वे से पी बी विल बी इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एच बी, और पी सॉल्यूशन जो है इन दोनों के सम के इक्वल, यानी कि इट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी। दीज आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। इन्हें क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशंस। अब आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। क्या होते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन? दोज सॉल्यूशंस इन विच ईच कंपोनेंट डज नॉट ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी कि ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हर कंपोनेंट राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा, उसे हम क्या बोलते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। यानी कि यहाँ क्या होगा, हेयर पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एच से, वो इसके इक्वल नहीं होगा। सेम वे से पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट बी इंटू एच बी, और पी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? इन दोनों के सम के इक्वल, और वो पी सॉल्यूशन जो है इट इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी, वो इसके इक्वल नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट, इन आइडियल सॉल्यूशन डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग क्या है? चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास दो लिक्विड है, वन इज ए सेकेंड इज बी। 10 ml मैंने फर्स्ट लिक्विड का लिया, 10 ml मैंने सेकेंड लिक्विड का लिया। जब इन दोनों को मिला रहे हैं तो टोटल वॉल्यूम कितना बनना चाहिए? 20 ml। तो यदि हमारे पास टोटल वॉल्यूम यहाँ भी 20 ml ही आ रहा है, यानी कि हमारे पास वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा, तो डेल्टा वी मिक्सिंग कैसा है? 0 है, यानी कि वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग क्या है? 0। 20 का 20 ही बन रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं उसे? आइडियल सॉल्यूशन। जबकि यहाँ पर हेयर डेल्टा वी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है? वॉल्यूम चेंज ऑन मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि वॉल्यूम में चेंज होगा। मतलब क्या है? 10 ml फर्स्ट लिक्विड, 10 ml सेकेंड लिक्विड मिलाएं तो कितना बनना चाहिए? 20 ml। लेकिन यहाँ क्या होगा? या तो 20 से ज़्यादा होगा या 20 से कम होगा, लेकिन एग्जैक्टली 20 नहीं होगा, यानी कि वॉल्यूम चेंज होगा ऑन मिक्सिंग। आइदर द वॉल्यूम कैन इंक्रीज और इट कैन डिक्रीज। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0। डेल्टा एच क्या होता है? इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज ऑन मिक्सिंग, या हम ये कहें एनर्जी चेंज ऑन मिक्सिंग, कि जब हमने दो कंपोनेंट को मिलाया, यानी कि सॉल्वेंट या सोल्यूट को मिलाया,
तो उस दौरान कोई भी इंथैल्पी चेंज नहीं होगा, यानी कि इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, 0, यानी कि ना तो एनर्जी रिलीज होगी ना ही एनर्जी अब्जॉर्ब होगी। यानी कि हम ये कह सकते हैं ना रिएक्शन एक्सोथर्मिक होगी ना ही रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी, यानी कि नो हीट चेंज। जबकि यहां पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या है, आइदर इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। पॉजिटिव मीन क्या है, एनर्जी अब्जॉर्ब, नेगेटिव मीन क्या है, एनर्जी रिलीज। यानी कि इस केस में जब हम दो लिक्विड सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों को मिलाएंगे तो उस केस में हमारे पास वॉल्यूम चेंज होगा, और वॉल्यूम चेंज और मिक्सिंग क्या है, इट कैन आइदर वॉल्यूम कैन इंक्रीज और इट कैन एनर्जी कैन अब्जॉर्ब और एनर्जी कैन इवॉल्व। क्लियर है, यानी कि रिएक्शन या तो एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी। फोर्थ पॉइंट, द मैग्नीट्यूड ऑफ strength of forces of attraction between A and B are of same magnitude, ये कहेंगे the strength of forces of attraction between A and B are of same magnitude as that between AA और BB। यानी कि जब हमने सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं और सोल्यूट के मॉलिक्यूल हैं, जब इन्हें सॉल्वेंट सोल्यूट को मिक्स किया तो उनके बीच में आपस में इंटरेक्शन, यानी कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सोल्यूट के साथ किन फोर्सेस से जुड़े हैं, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो उसके बिल्कुल इक्वल होगी एज दैट बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट। यानी कि दो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल की आपस की अट्रैक्शन, दो सोल्यूट के मॉलिक्यूल, ए क्या है सॉल्वेंट, दो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल की आपस की अट्रैक्शन, दो सोल्यूट मॉलिक्यूल की आपस की अट्रैक्शन, और एक सॉल्वेंट और सोल्यूट उनकी आपस की अट्रैक्शन, इन सब का मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल होगा। यानी कि सबकी स्ट्रेंथ एक जैसी होंगी, यदि स्ट्रॉन्ग या सारे वीक। जबकि यहां क्या है, द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन A and B are of different magnitude as that between AA और BB। तो यहाँ क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सोल्यूट सोल्यूट उससे बिल्कुल अलग होगी। क्लियर है चीज़, ये क्लियर है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट। लास्ट पॉइंट, इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन हम ये कहेंगे नो एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म, कोई एजियोट्रॉप नहीं बनेंगे। नो एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। इस पॉइंट को हम नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट, in case of ideal solutions no azeotrophs are formed, किसी तरह के कोई एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन नहीं होगी। एजियोट्रॉप्स होता क्या है ये हमारे इस वीडियो में लास्ट में आएगा। जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म, यहां पर हमारे पास एजियोट्रॉप की फॉर्मेशन होगी। क्या होता है एजियोट्रॉप, हम इस वीडियो के लास्ट में देखेंगे। अब हम ले रहे हैं एग्जांपल, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। ध्यान रखिएगा, जब हमने पढ़ा है द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सॉल्वेंट एंड सोल्यूट आर ऑफ सेम मैग्नीट्यूड एज दैट बिटवीन सॉल्वेंट सॉल्वेंट और सोल्यूट सोल्यूट, इसका मतलब क्या है, सॉल्वेंट और सोल्यूट दोनों की नेचर सेम होगी, या तो दोनों पोलर होंगे या दोनों कैसे होंगे, नॉन पोलर। तो फर्स्ट है हमारे पास बेंजीन प्लस टोल्यूइन। अब हम जानते हैं बेंजीन भी नॉन पोलर है, टोल्यूइन भी नॉन पोलर है। सेकेंड है हमारे पास इथाइल क्लोराइड प्लस इथाइल ब्रोमाइड। तो ये दोनों ही कैसे हैं, पोलर हैं।
सो इनके मिक्सचर को हम क्या बोल रहे हैं, दीज आर द आइडियल सॉल्यूशंस। अभी आपने देखा नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में पहले पॉइंट से लेके चले, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या थे, दो सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट डज नॉट ओबे राउल्स लॉ, दीज आर कॉल्ड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। ये चीज़ था। तो वहाँ हमने पढ़ा था पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इन टू एच से। तो जब हम इसी पॉइंट पे आ जाएं कि पी ए जो है पी नॉट इन टू एच से के इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में दो पॉसिबिलिटी होती हैं, या तो पी ए ज़्यादा होगा या पी ए कम। तो इसी बेस पर कि हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज के बेस पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो हैं दे आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, and these are non-ideal solutions showing positive deviation and non-ideal solutions showing second negative deviations। ये हमारा अब सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, इस वीडियो का। अब जो हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है दे आर ऑफ टू टाइप, वन इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन और दूसरा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, क्या है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। दिस इज बेस्ड अपॉन द टू पॉसिबिलिटीज जो मैंने अभी आपको बताई थी। फर्स्ट पॉइंट, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। आप जानते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, पी ए इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इन टू एच से, पी बी इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इन टू एच पी, और पी सोल्यूशन क्या है, इट इज नॉट इक्वल टू पी नॉट इन टू एच से प्लस पी नॉट इन टू एच पी। तो नॉट इक्वल टू में दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर होगा या लेस, तो यहीं पर आ गया। फर्स्ट है पॉजिटिव डेविएशन, इन दिस केस पी ए इज ग्रेटर देन पी नॉट इन टू एच से, सेम ऐसे पी बी जो है इट इज ग्रेटर देन पी नॉट इन टू एच बी, और पी सोल्यूशन होना क्या चाहिए बराबर, लेकिन यहाँ पी सोल्यूशन क्या है, पी नॉट इन टू एच से प्लस पी नॉट इन टू एच पी, इनके सम से क्या होगा, ग्रेटर। क्या होगा, ग्रेटर। अब नेगेटिव डेविएशन में नेगेटिव वर्ड लेस को शो करता है, तो हेयर पी ए इज लेस देन पी नॉट इन टू एच से, सेम वे से पी बी इज लेस देन पी नॉट इन टू एच बी, और पी सोल्यूशन होना क्या चाहिए, लेस देन पी नॉट इन टू एच से प्लस पी नॉट इन टू एच बी। दिस इज फर्स्ट टाइप नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन। अब सेकंड है अब हमारे पास डेल्टा वी मिक्सिंग। डेल्टा वी मिक्सिंग जो था, चेंज इन वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग, इट इज नॉट इक्वल टू जीरो, हमने पढ़ा नॉन आइडियल में। अब नॉट इक्वल टू में फिर दो पॉसिबिलिटी, आइदर वॉल्यूम विल इंक्रीज और वॉल्यूम विल डिक्रीज। तो पॉजिटिव डेविएशन है तो यहाँ क्या होगा, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि वॉल्यूम विल इंक्रीज। जब हमने 10 ml और 10 ml दो लिक्विड मिलाए तो होना कितना चाहिए, 20, लेकिन यहाँ 20 से ज़्यादा होगा, मे बी 20.1, 20.2 कुछ भी हो, लेकिन ज़्यादा होगा। लेकिन यहाँ पर डेल्टा वी मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, यानी कि वॉल्यूम विल डिक्रीज ऑन मिक्सिंग। जब मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, यानी कि 10 और 10 मिला, होना क्या चाहिए 20, लेकिन यहाँ 20 से कम, माइलेज 19.9 हो, 19.8 हो, कुछ भी हो। थर्ड पॉइंट, डेल्टा एच मिक्सिंग इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब हम दो लिक्विड को मिलाएंगे और नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाएंगे तो उस समय हमारे पास क्या है, इंथैल्पी चेंज जो है इट इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि इंथैल्पी चेंज की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, और जब डेल्टा एच पॉजिटिव है तो रिएक्शन कौन सी होगी, एंडोथर्मिक। जबकि यहाँ पर डेल्टा एच मिक्सिंग इज लेस देन जीरो, यानी कि डेल्टा एच मिक्सिंग की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। नेगेटिव वाला रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक, यानी कि जब दो लिक्विड को मिलाएंगे तो उस दौरान हीट रिलीज होगी। फोर्थ पॉइंट, हमने पढ़ा था द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी आर ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड एज दैट बिटवीन ए और बी बी। हम जानते हैं उनकी स्ट्रेंथ ए और बी बी से डिफरेंट है। डिफरेंट मीन्स क्या हो गया, या तो स्ट्रॉन्ग है या क्या है, वीक है। अब 9 हमारे पास माइंड में क्या आता है, पॉजिटिव डेविएशन है, जब सारी चीज़ ग्रेटर है तो फोर्सेज कैसे होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग, लेकिन यहाँ उल्टा है, याद रखिएगा। द स्ट्रेंथ ऑफ forces of attraction between A and B are lesser than, कम होगी, that of AA और BB। तो यहाँ पर A और B के बीच में जो फोर्सेस हैं उनकी स्ट्रेंथ AA और BB इन दोनों से कम होगी। यहाँ पर इधर, अब यहाँ पर हमारे पास उल्टा है, द स्ट्रेंथ ऑफ forces of attraction
between A and B are more than या स्ट्रोंगर कह सकते हैं दैट ऑफ ए और बी। अब हमने पढ़ा था नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर दैट एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म, और वो सिर्फ नॉन आइडियल में बनते थे। अब एजियोट्रॉप होता क्या है उसके बारे में अभी हमने पढ़ना है, लेकिन एजियोट्रॉप्स के अंदर एक कंसेप्ट आता है। एजियोट्रॉप फर्दर टू टाइप्स के हैं, वन इज मिनिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप, सेकंड होता है मैक्सिमम बॉलिंग एजियोट्रॉप्स। अब जरा देखिएगा, फिफ्थ पॉइंट, एक बात ध्यान रखिएगा, वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, कि वेपर प्रेशर जो है हमेशा बॉइलिंग पॉइंट का इनवर्सली है। यानी कि यदि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम। हमने अभी पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन हमेशा क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स। क्या बनाते हैं, एजियोट्रॉप्स। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन जब एजियोट्रॉप्स बना रहे हैं तो उसमें हमारे पास दो पॉसिबिलिटी हैं, अभी पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव में पड़ी, कि पहले वाले केस में पी सॉल्यूशन क्या है, ग्रेटर देन पी नॉट इनटू एच से, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है। और नेगेटिव डेविएशन वाले में क्या है, पी सॉल्यूशन लेस देन पी नॉट इनटू एच से प्लस पी नॉट बी इनटू एच पी। यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर कम, और वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट का उल्टा, यानी कि इस केस में सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। यहाँ क्या है, वेपर प्रेशर कम है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा। इसका मतलब एजियोट्रॉप तो दोनों ही बनाएंगे, लेकिन इसमें क्या है, वो एजियोट्रॉप बनेंगे जिनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर ज़्यादा है इनवर्सली की वजह से। सो इन दिस केस मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म। यहाँ क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स बनेंगे, और उधर देखेंगे हमारे पास यहाँ वेपर प्रेशर क्या है, कम है, तो यहाँ क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली क्या है, ज़्यादा हो जाएगा, उल्टा चलना है, तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स आर फॉर्म। यहाँ जो बनेंगे एजियोट्रॉप्स उनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, ज़्यादा होगा। अब बारी आएगी इनके एग्जाम्पल की। अब एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इन दोनों का मिक्सचर। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, इनके मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। इधर देखेंगे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है वाटर प्लस HCl, वाटर और HCl का मिक्सचर। सेकेंड है वाटर प्लस HNO3, वाटर और नाइट्रिक एसिड का मिक्सचर। थर्ड है हमारे पास क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है CHCl3 प्लस एसीटोन। एसीटोन क्या होता है, CH3COCH3, इनका मिक्सचर। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशंस। अब हम करेंगे डायग्राम्स शोइंग रिलेशनशिप बिटवीन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वर्सेस मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन, किंग के लिए आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल की दोनों टाइप्स। अब देखिएगा हमारे पास ग्राफ्स हैं, ग्राफ्स शोइंग relationship between vapor pressure of solution and mole fraction of components। देखिएगा ग्राफ्स, हमने पढ़ा है बेटा अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, पहले राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास, P इक्वल टू पी नॉट इंटू एच से, पी बी क्या है, पी नॉट इंटू एच बी, और P सॉल्यूशन क्या है, इन दोनों का सम, पी नॉट ए इंटू एच से प्लस पी नॉट बी इंटू एच बी। दिस इज राउल्ट्स लॉ फॉर फाइंडिंग आउट वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्यूशन containing both volatile components।
अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ, सबसे पहले डायग्राम बना रहा हूँ मैं आइडियल सॉल्यूशन का। देखिएगा आइडियल सॉल्यूशन में हमने इस तरह से एक बॉक्स बनाना है, बंद नहीं करना है। इस तरफ हम लिखेंगे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन और इधर लिखेंगे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। हम जानते हैं सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है, वन इज सॉल्वेंट, सेकंड इज सोल्यूट। सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन को एच से बोलते हैं, सोल्यूट के मोल फ्रैक्शन को एच बी। यहाँ हमने लिख दिया एच से इक्वल टू 1, एच बी इक्वल टू 0 और इधर जाएंगे यहाँ उल्टा कर दिया, एच से इक्वल टू 0, एच बी इक्वल टू 1। अब हम इन कंडीशंस को पुटअप करेंगे इस जगह पे। यदि एच से की वैल्यू 1 रखी, एच बी की वैल्यू 0, तो पी सोल्यूशन इंटू पी नोट ए इंटू 1 प्लस पी नोट बी इंटू 0, तो ये चीज़ क्या बन जाएगी 0, यानी कि पी सोल्यूशन किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा, पी नोट ए। तो ये वेपर प्रेशर सोल्यूशन है। तो इस लाइन के ऊपर हमने डॉट डाल दिया और ये डॉट क्या बता रहा है, दिस इज पी नोट ए। क्या बता रहा है, पी नोट ए। इधर चले अब एच से इक्वल टू 0, एच बी इक्वल टू 1, तो पी नोट ए इंटू 0 प्लस पी नोट बी इंटू 1, तो पी सोल्यूशन किसके बराबर आ जाएगा, पी नोट बी। यहाँ पर इसके इधर इस साइड में बना देंगे हम है पी नोट बी। हमने इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देना है। तो जो ये लाइन है इट रिप्रेजेंट वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये लाइन किसको शो करेगी, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को। इस पॉइंट को यहां मिला देंगे। अब आप देख रहे हैं पी नोट एक किस में आया था, कौन से फार्मूले में आया था, पी ए, यानी कि इस लाइन के ऊपर हम क्या ले देंगे, पी ए। अब इसको मिला देंगे इस पॉइंट को इससे। अब हम देखेंगे हमारा पी नोट भी किस में आया था, पी बी में, तो इस लाइन के ऊपर क्या ले देंगे, पी बी। तो ये हमारे पास किसका डायग्राम है, दिस इज द डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशंस। किसका डायग्राम है, आइडियल सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। सारा डायग्राम सेम, एच से 1, एच बी 0, एच से 0, एच बी 1, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसा ही, इधर वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, इधर आ गया मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, ए डॉट पी नोट ए डॉट पी नोट बी। इस लाइन को मिलाते थे वो क्या था, पी सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल में क्या करेंगे, हमने जो ये लाइन्स लगाई थी, लाइन सेंसिटिव जाएंगी बट ये कैसे हो जाएंगी, डॉटेड। ये लाइन पी सॉल्यूशन की थी, ये लाइन पी ए की थी, ये लाइन पी बी की थी। अब ये क्या बताना चाह रहा है कि जो ये लाइनें हैं ये शो कर रही थी आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशन को। जब हम बात करते हैं पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन में हमने पढ़ा है क्या हो जाता है, पी ए इज ग्रेटर देन पी नोट इनटू एच से, यानी कि ये लाइन किसकी थी, पी ए की, अभी आपने देखा। लेकिन अब जो है पी ए जो है पी नोट इनटू एच से के ग्रेटर हो जाएगा। अब आप जानते हैं ये लाइन किसके इक्वल है, यदि पी नोट इनटू एच से के, यहाँ क्या था, पी ए पी नोट इनटू एच से के इक्वल था, इसलिए ये लाइन किसको शो कर रही है, उस प्रोडक्ट को, पी नोट इनटू एच से। लेकिन यहाँ पर तो पी ए क्या है, इस लाइन से ज़्यादा हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा है, पी नोट इनटू एच से प्रोडक्ट से, इसलिए हमें ऊपर की तरफ एक आर्क लगा देंगे इस लाइन के ऊपर, और उसके ऊपर क्या ले देंगे, पी ए। अब ये लाइन किसको बता रही थी, पी बी को, और आइडियल सॉल्यूशन में पी बी किसके लाइन था, पी नोट इनटू एच पी। लेकिन नॉन आइडियल पॉजिटिव डेविएशन वाला में क्या है, पी बी जो है इससे ग्रेटर हो चुका है, यानी कि इस लाइन से ग्रेटर, यानी कि अब एक आर्क ऊपर की तरफ और कर दी, वो लाइन किसको बताएगी, पी बी। डॉटेड लाइन बता रही है कि आइडियल होता तो ये होता, अब क्या है, ग्रेटर हो चुका है। ऐसे ये लाइन डॉटेड क्या बता रही थी, पी सॉल्यूशन। अब हमने इसके ऊपर एक आर्क डाल दी, अब वो बता रहा है कि पी सॉल्यूशन इस पी नोट इंटू एच से प्लस पी नोट इंटू एच बी, जो ये लाइन आनी थी उससे ग्रेटर हो चुका है, यानी कि यहाँ पर इसमें पॉजिटिव डेविएशन है। क्लियर, दिस इज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब यदि हमारे पास नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है, कंसेप्ट वही, इधर पी नोट ए, इधर पी नोट बी, डॉटेड लाइंस, ये लाइन पी सॉल्यूशन है,
ये लाइन PA है, ये लाइन PB है। यहाँ क्या होता है, PA लेस देन P नोट इंटू H से, यानी कि इससे कम, यानी कि इसके नीचे की तरफ आर्क, और उस आर्क के ऊपर क्या दे देंगे PA, इसके नीचे की तरफ आर्क, वो क्या होगा PB की, होना तो इसके बराबर था लेकिन अब लेस हो गया है, अब इसके नीचे आर्क, और वो क्या होगा P सॉल्यूशन। वही चीज़ें मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, और इधर क्या आ जाएगा हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, क्लियर। H से 1, HB 0, H से 0, HB 1। अब हम करेंगे एग्जांपल्स ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन, कि उन केस में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड डिफरेंट क्यों हो जाता है, कि हमारे पास कभी फोर्सेज स्ट्रॉन्ग हो रही है, कभी फोर्सेज वीक हो रही है, कि वाई द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बिकम्स डिफरेंट देन दैट ऑफ ए और बी, और इसका इफेक्ट पार्शियल प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन पे क्या पड़ता है। अब हमारा वो क्वेश्चन है, हाँ जी बेटा, अब हम कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग डेविएशंस, की जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करते हैं उनकी एक्सप्लेनेशन। सबसे पहले पॉजिटिव डेविएशन, हमने पॉजिटिव डेविएशंस में एग्जांपल पढ़ा इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। कौन सा एग्जांपल है, इथाइल अल्कोहल प्लस साइक्लोहेक्सेन। These are the two liquids which are forming a mixture and that mixture is non-ideal solution showing positive deviation। अब हम जानते हैं इथाइल अल्कोहल जो है इट्स IUPAC नेम इज इथेनॉल, और फार्मूला क्या है C2H5OH, और साइक्लोहेक्सेन है, इसका फार्मूला क्या है C6H12। अब होता क्या है हमारे पास, whenever we are having only ethanol molecule, या हमारे पास एक बीकर है उसमें इथेनॉल है, whenever we are having only ethanol in a beaker, then ethanol molecules are associated with each other by intermolecular hydrogen bonding। तो इथेनॉल के मॉलिक्यूल एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हैं। कैसे जुड़े हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। अब इस समय ये शुरुआत में जुड़े हुए हैं। whenever cyclohexane is added to the ethanol solution, अब हमने क्या करा है, साइक्लोहेक्सेन किस में डाल दिया, इथेनॉल के अंदर, इथेनॉल लिक्विड के अंदर। whenever cyclohexane is added to the ethanol, then cyclohexane molecule will break the hydrogen bonds present between the ethanol molecule। तो साइक्लोहेक्सेन क्या करेगा, इथेनॉल के बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं उनको ब्रेकअप कर देगा एंड मेक देम अपार्ट, और उन्हें दूर दूर कर देगा। ठीक है, यही कहेंगे एंड टू मेक देम फ्री, उन्हें फ्री कर देगा। अब फ्री करने से क्या होगा, ड्यू टू दिस both the ethanol molecule as well as the cyclohexane molecule they will become free and their escaping tendency will increase। escaping tendency मीन वेपर में बदलने की टेंडेंसी, यानी कि वेपर में बदलने की टेंडेंसी इथेनॉल की बढ़ जाएगी और साइक्लोहेक्सेन की भी। ठीक है, तो यानी कि इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर आइडियल कंडीशन, यानी कि PA, ये मान लो इसे A मानता हूँ इसे B, तो PA क्या होगा ग्रेटर देन P नोट इंटू H से हो जाएगा, PB क्या है ग्रेटर देन P नोट इंटू H भी, और इन दोनों का मिक्सचर का जो सॉल्यूशन बना है P सॉल्यूशन का, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ जाएगा। क्यों, जब कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बढ़ गया तो पूरे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। और हम यहाँ पर एक देख रहे हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स पहले अवेलेबल थे, लेकिन जैसे ही ये डाला इसने क्या करा है, उनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ दिया। यानी कि अब जब ये दोनों मिक्स स्टेज में हैं तो इनके बीच में फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन कैसी हो चुकी हैं, वीक। किसके बीच में, बिटवीन द सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट। So here the forces of attraction between ethyl alcohol and cyclohexane molecule will become weaker than that between ethyl alcohol as well as cyclohexane, and this is the non-ideal solution showing positive deviation। Clear? तो अब इसमें क्या बताएंगे, if we are having only ethyl alcohol, then in this ethyl alcohol ethanol molecule are associated with each other by hydrogen bonds। Whenever cyclohexane is added, then the cyclohexane molecule will break the hydrogen bonds between the ethanol molecule and make them free, and they will not combine with them, they will not combine with the ethanol molecules, and both the ethanol molecule and cyclohexane molecules are free in the solution। It means escaping tendency of both the components will increase, due to this the vapor pressure will increase। और अब हम जानते हैं कि यहाँ पर जब ये दोनों दूसरे मिक्स नहीं हुए हैं, फ्री स्टेज में है, सो हियर द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड साइक्लोहेक्सेन मॉलिक्यूल विल बिकम वीकर। तो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट के बीच में फोर्सेज कैसे हो जाएंगे, वीकर। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब हम बात करते हैं
नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। हम यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। दिस इज क्लोरोफॉर्म, फार्मूला है CH3 और एसीटोन इसका फार्मूला है CH3COCH3। Whenever chloroform and ethanol molecule, yeah, whenever these two liquid chloroform and ethanol are mixed, then these two liquids will associate with each other by intermolecular hydrogen bonding। तब ये दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ जाएंगे, और जब आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेंगे तो यदि ये क्लोरोफॉर्म अलग होना चाहेगा ऐसे तो उसे अलग नहीं होने देंगे, और यदि एसीटोन अलग होना चाहेगा तो उसे अलग नहीं होने देंगे। यानी कि क्या होगा, एस्केपिंग टेंडेंसी क्या है, इन दोनों लिक्विड की डिक्रीज, यानी कि इनका वेपर प्रेशर कम। और क्यों हो गया है कम, क्योंकि इन्होंने एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग। तो यही तो है यहाँ पर नेगेटिव डेविएशन में, द फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ए एंड बी बिकम स्ट्रॉन्गर, या कहेंगे क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन विल बिकम स्ट्रॉन्गर देन दैट बिटवीन क्लोरोफॉर्म और देन दैट बिटवीन एसीटोन। तो आप क्या एक्सप्लेन करेंगे, व्हेनेवर क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन these two liquids are mixed, then the molecules of these two liquids associated with each other by hydrogen bond, and the forces of attraction between chloroform and acetone will become stronger. As a result, the escaping tendency of chloroform as well as acetone will decrease, and vapor pressure of components will decrease, and vapor pressure of mixture यानी कि vapor pressure of solution will also decrease. This is the explanation of non-ideal solution showing negative deviation. अब हम कर रहे हैं हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक, एजियोट्रोप्स एंड देयर टाइप्स। अब बात आती है बेटा व्हाट आर एजियोट्रोप्स। एजियोट्रोप्स होते क्या हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एजियोट्रोपिक मिक्सचर। क्या होता है एजियोट्रोप्स एजियोट्रोपिक मिक्सचर, समझिएगा बेटा। ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स having definite composition and boil like a pure liquid, which distill without any change in composition, are called agiotropes। अब एजियोट्रोप होता क्या है, ए स्पेशल टाइप ऑफ लिक्विड मिक्सचर्स, दो लिक्विड से बना हुआ एक ऐसा मिक्सचर हैविंग डेफिनेट कंपोजिशन, जिसकी कंपोजिशन डेफिनेट हो जाए, जिसकी कंपोजिशन फिक्स हो जाए, यानी कि वो पूरा मिक्सचर एक जैसा दिखाई दे, एंड बॉयल लाइक ए प्योर लिक्विड, और वो उसी तरह से बॉयल हो जैसे एक इंडिविजुअल लिक्विड बॉयल होता है, यानी कि इंडिविजुअल लिक्विड वेपर के रूप में कन्वर्ट होता है, वैसे ये पूरा मिक्सचर भी एक लिक्विड की तरह बिहेव करे, यानी कि मिक्सचर खुद वेपराइज हो, यानी कि मिक्सचर के वेपर बने सीधा, एंड डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन। और जब हम इसके डिस्टिलेशन करें, डिस्टिलेशन में यदि हम उसे सेपरेट करने की कोशिश करें तो वैसे क्या है हमारे पास, मान लो दो लिक्विड मिलाए, एक लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, दूसरा क्या है 120, मान लो दूसरा लिक्विड है उसका बॉइलिंग पॉइंट 120 है। हम इन दोनों को मिक्स कर दें, और जब हम गर्म करते हैं, हीट करते हैं, यानी कि डिस्टिलेशन करते हैं, तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है पहले वो वेपर में कन्वर्ट होता है, और उसके जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा वो बाद में, यानी कि डिस्टिलेशन के द्वारा हम दो लिक्विड को सेपरेट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या है, ये स्पेशल तरह के लिक्विड मिक्सचर्स हैं कि यदि इनका बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट है, बट जब हम इनकी डिस्टिलेशन करेंगे, दे डिस्टिल विदाउट एनी चेंज इन कंपोजिशन, तो उस समय में इसमें से कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे, यानी कि भले बॉइलिंग पॉइंट लो था, लेकिन लो वाला बॉइलिंग पॉइंट होने के बावजूद भी उसके अंदर जो लिक्विड कंपोनेंट है वो सेपरेट नहीं होगा, यानी कि यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन जो है वो खुद बॉइल होगा, इसके कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे। क्लियर हो गया चीज़ कि यानी कि हमारे पास जैसे मैंने बोला एक लिक्विड 100 है, दूसरा 120 है, तो होना क्या चाहिए, मिक्सचर बना दे तो जिसका 100 है, जैसे ही हीट करना शुरू किया 100 डिग्री सेल्सियस आने पर पहला लिक्विड बाहर निकल जाए, लेकिन इनमें क्या है बॉइलिंग पॉइंट आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये वेपर में कन्वर्ट नहीं हुए। ऐसे ही 120 के ऊपर है, कई बार 120 से पहले या 120 के बाद, लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट आ भी जाए तब भी वो सेपरेट नहीं होगा, यहाँ पर पूरा का पूरा सॉल्यूशन खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स
द कंपोनेंट्स ऑफ दिस azeotropic mixture cannot be separated by distillation। तो इसके कंपोनेंट को हम डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं कर सकते। अब बारी आएगी इसकी टाइप्स। अभी आपने पढ़ा नॉन आइडियल सॉल्यूशन टू टाइप के हैं, वन इज शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, सेकंड शोइंग नेगेटिव डेविएशन। और पॉजिटिव डेविएशन में हमने पढ़ा वेपर प्रेशर सॉल्यूशन क्या है, इट विल बिकम ग्रेटर देन P0 इनटू HCl प्लस P0 B इनटू HB। और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं वेपर प्रेशर जो है बॉइलिंग पॉइंट का इन्वर्स है, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम। तो इसलिए हमने वहाँ पढ़ा था कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन में क्या पढ़ा, मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप फॉर्म, और उसमें क्या पढ़ा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप फॉर्म। अब क्या होता है मिनिमम बॉइलिंग, क्या होता है मैक्सिमम बॉइलिंग, एग्जाम्पल से बता रहा हूँ। सबसे पहला है मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स। कौन बनाएगा ये वाले एजेओट्रोप्स, कौन बनाएगा? ऐसे अगले पेज पे ले लेते हैं बेटा हम। मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स कौन बनाएगा? फाउंड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। क्या एग्जांपल लिया है इसका? हमने लिया है इथेनॉल एंड वाटर। क्या लिया है? इथेनॉल एंड वाटर। इथेनॉल प्लस वाटर। अब दीज आर द टू कंपोनेंट्स ऑफ दिस मिक्सचर। जो इथेनॉल है इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 351.3 केल्विन है, और वाटर का हम जानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस यानी कि 373 केल्विन। अब मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स क्या होंगे? दोज लिक्विड मिक्सचर्स हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन बोथ द कंपोनेंट्स। तो इन दोनों का जो मिक्सचर बना उसको मैंने क्या बोला है, मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स। क्या बोला उसे मैंने? मिनिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स। और उस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट यानी कि ये बन गया, इन दोनों को मिलाने से क्या बन गया, एजेओट्रोप। और इस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, इस एजेओट्रोपिक मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इससे भी कम है और इससे भी कम है, और वो वैल्यू कितनी है, 351.15 केल्विन। यानी कि हमने इस मिक्सचर को हीट करना शुरू किया तो 351.15 केल्विन पे ये पूरा मिक्सचर जो है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट भी नहीं आया और इसका भी नहीं आया। इसका मतलब डिस्टिलेशन से हमने इन दोनों को सेपरेट नहीं कर पाए, पूरा मिक्सचर ही है वो खुद वेपर के रूप में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अब है मिनिमम बॉइलिंग में इन दोनों से इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। मिनिमम बॉइलिंग का मतलब क्या है कि इस एजेओट्रोप का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से कम है, दोनों कंपोनेंट से कम है, और उससे कम टेम्परेचर पर ही वो पूरा मिक्सचर जो है वेपराइज हो गया, यानी कि वेपर में कन्वर्ट। अब है मैक्सिमम बॉइलिंग एजेओट्रोप्स। ये कौन बनाएगा? दिस इज फाउंड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशंस शोइंग नेगेटिव डेविएशन। अब यहां हम एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है हमारे पास वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन, और हमारे पास नाइट्रिक एसिड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारे पास 359 केल्विन। अब इन दोनों को मिलाने से जो एजेओट्रोप बना, वो एजेओट्रोप जो बना है वो किस टाइप का है, मैक्सिमम बॉइलिंग। और मैक्सिमम बॉइलिंग मीन उसका बॉइलिंग पॉइंट इन दोनों से ही ज़्यादा है, यानी कि 359 से भी ज़्यादा है और 373 से भी ज़्यादा है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 393.5 केल्विन।
यानी कि इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपोनेंट से ज़्यादा है, दोनों कंपोनेंट से ज़्यादा है, इसलिए इसका नाम क्या है, मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स। सो मैक्सिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होंगे, दोज एजेट्रोपिक मिक्सचर हुज बॉइलिंग पॉइंट इज ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ देयर कंपोनेंट्स। और यहाँ क्या है, मिनिमम बॉइलिंग एजेट्रॉप्स क्या होंगे, दोज एजेट्रोप हुज बॉइलिंग पॉइंट इज लेसर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द टू कंपोनेंट्स, टू लिक्विड कंपोनेंट्स। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट 393.5 केल्विन है पूरे मिक्सचर का। हमने इस मिक्सचर को हीट करना शुरू किया तो आप देख रहे हैं ये लो टेम्परेचर है 359, पहले 359 केल्विन आएगा। एक्सपेक्ट क्या करना है कि नाइट्रिक एसिड वेपराइज हो जाए, यानी कि नाइट्रिक एसिड वेपर में कन्वर्ट हो जाए, लेकिन ये नहीं होगा। फिर और हीट करेंगे 373 आएगा। अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वाटर सेपरेट हो जाए, लेकिन वाटर भी सेपरेट नहीं होगा। हीटिंग चलती रहेगी और जैसे जैसे हीटिंग करते रहेंगे, जब 393.5 केल्विन आएगा तो उससे ये पूरा मिक्सचर खुद वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स द कंपोनेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलेशन। क्लियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन देयर टाइप्स। उसके अलावा हमने किया एक्सप्लेनेशन ऑफ डेविएशंस और लास्ट हमारा टॉपिक था एजियोट्रॉप्स एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स। उम्मीद करता हूँ बेटा कि आप सबको मेरा ये वीडियो और इसमें पढ़ाए गए टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, मेरे पढ़ाए गए टॉपिक अच्छे लगे, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल अल्टीमेट साइंस बाय सतीश काल्डा इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, और उसमें हम पढ़ेंगे रिलेटिव लॉरिंग इन वेपर प्रेशर सॉल्यूशन, फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स एंड बेस्ट विशेस।